हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनीसकल से चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डेजर्ट एनिमल्स यानी कि रेगिस्तानी जीव। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेगिस्तान के बारे में कि वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी होती है, कैसा वातावरण होता है, किस तरह के जीव वहाँ पर रहते हैं, कैसे वे अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को और देखते हैं। Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain। जो डेजर्ट्स होते हैं वो धरती पर सबसे गर्म स्थान होते हैं, ठीक है, और कई बार तो महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं बिना बारिश हुए, वहाँ पर बारिश नहीं होती। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन जिस तरीके से हम बिना पानी के ज़िंदा नहीं रह सकते या और जानवर बिना पानी के ज़िंदा नहीं रह सकते, वैसे ही जो रेगिस्तानी जीव हैं वो भी बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते, अपने आप को ज़िंदा नहीं रख सकते। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन, और ना ही इतनी तेज़ झुलसाने वाली जो धूप होती है उसमें वो लंबे टाइम तक रह सकते हैं। स्कॉचिंग सन का मतलब होता है झुलसाने वाली बहुत तेज़ धूप, ठीक है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशंस, और इसीलिए उनको अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं ताकि वो इन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ज़िंदा रख सके, इन कठिनाइयों का सामना कर सके। फॉर एग्जाम्पल्स, गर्बल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोव्स। एग्जाम्पल के लिए गर्बिल जो कि रेगिस्तानी जीव है, चूहे की तरह की प्रजाति का ये जानवर है, वो क्या करता है, जो दिन का सबसे गर्म हिस्सा होता है, जैसे कि हम लगा लें 12 से लेकर 4 बजे तक का जो टाइम होता है, जब सबसे ज़्यादा गर्म होता है, उस टाइम पर वो क्या करते हैं, ज़मीन में बिल खोद लेते हैं और उनके अंदर अपने आप को कूल रखने के लिए चले जाते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स, देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ्स। और एक बहुत ही अजीब तरह के इंसेक्ट्स हैं, कीड़े जिन्हें हम कहते हैं डार्कलिंग बीटल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, माहिर होते हैं। उनकी जो टांगें होती है, टांगों पर कुछ मॉइस्चर की बूंदें होती हैं, नमी की कुछ बूंदें होती हैं, वो क्या करते हैं, अपनी टांगों को उठा लेते हैं हवा में, ठीक है, और जब तक वो बूंदें जो हैं उन फिसल के उनके मुंह में न चले जाए तब तक वो टांगों को ऊपर ही रखते हैं। इस चीज़ पे वो एक्सपर्ट होते हैं, जिससे वो अपने आप को ज़िंदा रख पाते हैं इतनी गर्मी में, रेगिस्तान में, ठीक है। जो नमी की बूंदें होती हैं छोटी छोटी, वो फिसल कर उनके मुंह में चली जाती है जब वो टांगों को अपना ऊपर कर लेते हैं। इस चीज़ में माहिर वो होते हैं। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है बालू के टिब्बे, है ना, रेत के टिब्बे जैसे हम कहते हैं, टीले जैसे बन जाते हैं वहाँ पर, उनको बोलते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि जो सभी डेजर्ट्स हैं वो रेत के टिब्बों से भरे हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सभी डेजर्ट्स हैं वो वहाँ पर रेत के टिब्बे नहीं होते। रेत के टिब्बों के एक यहाँ पर कहा गया है सीज यानी कि समुद्र, ऐसा नहीं है। सम आर रॉकी और पेबली एंड डॉटेड विद स्मॉल बशेस व्हाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। और कुछ ऐसे रेगिस्तान होते हैं जो कि पथरीले होते हैं, काफ़ी पथरीली ज़मीन होती है वहाँ की, है ना। रॉकी से मतलब चट्टानी, पेबली से मतलब पथरीली, ठीक है, और वहाँ पर छोटी छोटी कहीं ना कहीं मतलब झाड़ियाँ लगी हुई होती हैं वो। और उसके अलावा कहीं ना कहीं पर जब बारिश होती है बसंत के टाइम पर, तो रंग बिरंगे फूल भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड। अब पूरे संसार की अगर हम बात करें तो करीब 2300 तरह की जातियों के अलग अलग तरह के सांप जो है वो मिलते हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। और इनकी शुरुआत होती है 15 सेंटीमीटर से और ये करीब 11 मीटर से भी लंबे लंबे हो सकते हैं। मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस। जो ज़्यादातर सांप होते हैं वो इतने नुकसानदायक नहीं होते, उनके काटने से आदमी मरता नहीं है। बट देर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं और वो एक बार काटने पर ही आदमी मर जाता है। मोस्ट स्नैक्स ले एग्स। ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो अंडे देते हैं, बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सूखे और पथरीले रेगिस्तानों में लीव्स अ रेदर इविल लुकिंग स्नैक, एक बड़ा ही भयानक सा दिखने वाला
सांप रहता है विद अ वेरी बैड रेपुटेशन, जो कि बदनाम है काफ़ी। इट्स फ्राइटनिंग रटल कैन बी हर्ड एज फॉर एज 30 मीटर्स अवे। और ये क्या करता है, जब चलता है ना तो अपनी पूँछ को ऊपर उठा के कुछ शोर जैसा करता है। रटल का मतलब होता है खड़ खड़ के शोर करना। तो ये जो शोर होता है ना इसकी पूँछ का खड़ खड़ का, वो करीब 30 मीटर दूर तक सुनाई देता है, ठीक है। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये बिजली की गति से जो है हमला करता है, प्रहार करता है किसी के ऊपर। ये आप देख पा रहे हो पिक्चर में। बट द स्नैक्स और रैटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ़ इट इज़ पॉसिबली कैन। लेकिन जो रैटल स्नैक होते हैं, यानी कि खड़खड़ स्नैक जो होते हैं, इनको रैटलर भी कई बार कह देते हैं, वो ज़्यादातर लोगों को अवॉइड करते हैं, जहाँ तक कर सके उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed। और जब कभी ये परेशान हो जाता है तो ये क्या करता है, अपनी पूँछ को ऊपर उठा लेता है, ठीक है, और उससे खड़ खड़ की आवाज़ करता है। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, इस उम्मीद में कि जो इंट्रूडर है, इंट्रूडर मतलब कि जो घुसपैठिया है, जो इसको परेशान करने के लिए आया है, इसको खतरा पहुँचाने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए आया है, वो इस शोर से डर जाएगा और दूर चला जाएगा। However, if its warning are ignored, लेकिन अगर इसकी जो वार्निंग है, चेतावनी है, अगर उसको इग्नोर करके कोई व्यक्ति फिर भी वहाँ पर आता है, घुसपैठिया फिर भी वहाँ पर आता है, एंड इट फील्स थ्रेटेंड, और इसको डर महसूस होता है, इट विल कॉल रेडी टू बाइट, तो ये क्या करता है, कुंडली बना लेता है, और कुंडली बनाकर तैयार हो जाता है उसको काटने के लिए। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज ऑफ इट्स ओन टेल मेक्स, लेकिन जो रैटलर होते हैं वो अपनी पूँछ से जो खड़ खड़ का शोर करते हैं, उस शोर को खुद से नहीं सुन सकते। लाइक मोस्ट स्नैक्स इट हर्ट्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, जो ज़्यादातर स्नैक्स होते हैं वो उनको सुनाई नहीं देता। अगर हम कोई आवाज़ करेंगे, शोर करेंगे, तो वो उनको सुनाई नहीं देती। वो किससे सुनते हैं, किससे महसूस करते हैं, जो धरती में कंपन होता है ना, जो वाइब्रेशंस उठती हैं, तरंगे उठती हैं धरती में, उसको वो महसूस करता है, उससे पता लगा लेता है कि उसके आसपास कोई है, तो उसको वहाँ से भाग जाना चाहिए या उसको काटना चाहिए। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बी द ग्राउंड, इफ नियर बी द स्नैक कैन फील द मूवमेंट, और अगर कोई पर्सन उसके आसपास से गुजरता है सांप के, तो वो जो सांप होता है उस कंपन से, जो धरती में उत्पन्न होती है वाइब्रेशंस, उन कंपन को महसूस कर लेता है, और उसको पता चल जाता है कि उसके आसपास कोई है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग, लेकिन अगर वही इंसान ज़ोर से चिल्लाता है तो वो उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाता। रैटलर स्नैक्स आर वेरी कॉमन, जो रैटलर स्नैक्स होते हैं वो बहुत आम है, हर जगह दिखाई देते हैं। वाइड स्प्रेड एनिमल्स, और ज़्यादातर फैले हुए जानवर होते हैं, हर जगह फैले हुए होते हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, और ये अमेरिकन महाद्वीप में कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक फैले हुए हैं। दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर्स स्मॉल एनिमल्स, और ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जिंदा रहते हैं खाकर, किनको, माइस यानी चूहों को, वोल्स क्या होते हैं, छोटे जीव होते हैं जो कि छोटे छोटे प्लांट्स को खाकर जिंदा रहते हैं, चूहे, है ना। चिपमंक्स होते हैं जो गिलहरियाँ होती हैं छोटी, जिनके ऊपर कुछ लाइनें बनी होती हैं डार्क कलर की, है ना, डार्क और लाइट कलर की, तो उन गिलहरियों को कहते हैं चिपमंक्स। तो इनको खाते हैं, और बाकी जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको खाकर ये अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, अपना पेट भरते हैं। रैटल स्नैक्स किल देयर प्रे विद वेनम, जो रैटल स्नैक होते हैं, खड़खड़ सांप जो होते हैं, वो जहर से अपने शिकार को मार देते हैं। वेनम का मतलब होता है जहर। लाइक ऑल स्नैक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, और ज़्यादातर सांपों की तरह ये सांप भी जो है किसी भी जीव को, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अभागा, है ना, अभागा या बेचारा जो इनके उसमें फंस जाता है, उसको ये पूरा का पूरा निगल जाते हैं। स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना। फ्यू स्नैक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक और मोर, एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। कुछ सांप जो होते हैं वो हफ्ते में एक बार तो खाते हैं, शिकार करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि बड़े बड़े पाइथन्स, है ना, पाइथन्स मतलब अजगर, वो क्या करते हैं, वो साल में सिर्फ एक बार, साल में एक साल या उससे भी ज़्यादा ज़िंदा रख सकते हैं एक बार खाकर अपने आप को, ठीक है। Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby.
जो मंगूजेस होते हैं वो भी रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं, है ना, मिल जाते हैं रेगिस्तान में। नेवले जिसे हम कहते हैं, उनको पसंद है शिकार करना साथ, समूह में, ठीक है। और वो क्या करते हैं, शिकार करते टाइम अपने आसपास भी पूरी चौकसी रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई खतरनाक शिकारी जो उनका शिकार करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए आसपास तो नहीं है। इस चीज़ पर पूरी चौकसी वो रखते हैं। पॉकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, वो क्या करते हैं, पॉकिंग का मतलब होता है डालना। तो जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, बिल्स होते हैं, वो उनके अंदर अपने नोजेस डालते रहते हैं, नाक को डालते रहते हैं, ठीक है। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पास, जो पत्थर वगैरह होते हैं उनको इधर उधर उलटते पलटते रहते हैं अपने पंजों से। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद द शार्प क्लॉज, और जो ज़मीन होती है उसको कुरेदते रहते हैं, है ना, खुरचते रहते हैं अपने नुकीले पंजों से। बैंडेड मंगूजेस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, और जो बैंडेड का मतलब होता है मुड़े हुए, जो झुके हुए रहते हैं मंगूजेस, नेवले, वो बहुत ही मनोरंजक लगते हैं। अम्यूजिंग का मतलब जिनको देखकर अच्छा लगे, मनोरंजन हो, उन्हें कहते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं वो जब उनको इस तरीके से करते हुए देखते हैं। A common sight in many parts of Africa, they travel in group of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures। और देखा गया है इनको अफ्रीका में, अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में ये क्या करते हैं, ये करीब 20 के ग्रुप में शिकार करने के लिए जाते हैं। फोरेज का मतलब होता है खुराक बनाना। किन को खुराक बनाते हैं, बीटल्स को, मिलीपेड्स को, और बाकी जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको, ठीक है। दे लाइक टू हंट टुगेदर, और इनको साथ में शिकार करना पसंद है, एक साथ ये जाते हैं। कीपिंग इन टच व्हेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बशेज बाय ट्वीटरिंग एंड कॉलिंग। और ये क्या करते हैं, जब एक साथ जाते हैं तो एक टच में रहते हैं, है ना, एक दूसरे के, और इधर उधर देखते रहते हैं, पूरी चौकसी रखते हैं। कभी चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं या कभी झाड़ियों के पीछे में छुप जाते हैं। ट्विटरिंग यानी कि चहचहाते रहते हैं, कुछ ना कुछ आवाज़ करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, और हमेशा ध्यान रहता है उनका कोई खतरा तो नहीं है। हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नैक्स, यानी कि कोई बाज या चील या बड़े बड़े सांप कहीं वो उनका शिकार करने के लिए आसपास तो नहीं है, वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। दे वॉन्ट वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। और वो क्या करते हैं, एक स्पेशल तरह की आवाज़ करते हैं, निकालते हैं जब उनको महसूस होता है कुछ संदेहजनक। सस्पिशियस मतलब संदेहजनक, यानी कि जब उनको लगता है कि कोई उनका शिकार करने के लिए खतरनाक जानवर उनके आसपास है, ठीक है। तो वो एक चेतावनी दे देते हैं सारे मंगूजेस को। मंगूजेस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। और मंगूजेस जो होते हैं वो बड़े ही प्रसिद्ध हैं सांप को मार देने में, ठीक है, और अपने आप को बिना हर्ट किए। द रिएक्शंस आर सो फास्ट, और उनके जो रिएक्शंस होते हैं, जो वो मूव करते हैं, गति करते हैं, अपना प्रहार करते हैं, वो बहुत ही तेज़ होता है एकदम से। दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नैक स्ट्राइक्स, और बहुत तेज़ गति से, डॉज का मतलब होता है बहुत तेज़ गति से अपने आप को बचा लेना, क्विकली अवॉइड कर देना अपने दुश्मन को, उससे बचा लेना। तो हर बार वो स्नैक को जब उसके साथ उन होते हैं, हमला कर रहे होते हैं, तो अपने आप को बचाने में वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। दे कंटिन्यूअली मेक अ नॉइजेंस ऑफ देमसेल्फ अंटिल आफ्टर अ वाइल व्हेन द स्नैक गेट्स टायर्ड। और वो क्या करते हैं, पूरे तरीके से इन्वॉल्व रखते हैं स्नैक को, शोर मचाते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और पूरे तरीके से स्नैक को टायर्ड कर देते हैं, थका देते हैं अपने एक्टिविटीज़ से। एंड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और जब देखते हैं कि जो सांप है वो पूरे तरीके से थक गया है, उस टाइम पर वो उनके ऊपर झपट पड़ते हैं और प्रहार करके उनको मार देते हैं। इस चीज़ में जो नेवले होते हैं मंगूजेस, वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। ऑल द फीमेल्स मंगूजेस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, और ज़्यादातर जो फीमेल मंगूजेस होती हैं वो सेम टाइम पर ही बच्चों को जन्म देते हैं। They are raised by the whole groups in a den made inside an old termite mound or hollow log। और ये क्या करते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, किसी गुफा में अपना बिल बना लेते हैं, या फिर किसी टर्माइट का मतलब होता है दीमक, माउंट का मतलब होता है टीला, यानी कि जो दीमकों का टीला होता है जहाँ पर उन्होंने टीला बनाया होता है, उसमें अपना अंडे दे देते हैं, बच्चे दे देते हैं, ठीक है। या फिर किसी होलो लॉग, कोई खोखला तना होता है, उसके अंदर बच्चे दे देते हैं। ऐसी जगहों को ये अपना घर बना लेते हैं, वहाँ पर ये उस टाइम पर रहते हैं जब फीमेल मंगूजेस बच्चे देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर
looking for food. 1 or 2 males stay behind to stand guards until the others return for the night. और जिस टाइम पर जो एडल्ट होते हैं, जो यंग मंगूजेज होते हैं, वो खाने की तलाश में बाहर गए होते हैं, तो उस टाइम पर 1 या 2 जो मेल मंगूजेज होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं बिल के आसपास, जहाँ इन्होंने अपना घर बनाया होता है, वहाँ पर देखभाल करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए, जब तक कि रात में वो शिकार करके वापस आते हैं। बाकी नेवले, ठीक है। अनदर एनिमल्स विच लीव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल। और जो दूसरा जानवर है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, फेमस है, वो है कैमल, जिसको हम रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। कैमल्स को बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले इंसानों ने पालतू बना लिया था। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल। जो जंगली कैमल्स होते हैं वो करीब छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। 30 ऊँटों का समूह जो हम कह सकते हैं उनमें रहते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर। और उनकी जो स्किन होती है वो कुछ थोड़ी मोटी सी होती है, रोएदार होती है ना, जिससे कि वो अपने आप को गर्म रखते हैं सर्दियों के टाइम पे। टीडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। और साथ ही साथ अपना कुछ इस तरह का सिस्टम उनके अंदर होता है स्किन के अंदर, जिससे कि वो गर्मी में भी अपने आप को एक कूल रख सकते हैं। अ थर्स्टी कैमल्स कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। और जो प्यासा ऊँट होता है एक बार में वो करीब 30 गैलन्स तक पानी पी सकता है। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस। और ये जो 30 गैलन्स होते हैं ये करीब 500 भरे हुए ग्लासेस के बराबर होता है। इन जस्ट 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट के अंदर 500 ग्लास पानी जो ऊँट है, प्यासा है, वो पी सकता है। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 minutes without drinking any water at all. ज़्यादातर जो ये कैमल्स होते हैं, ये जो नमी या जिनको पानी की ज़रूरत होती है, ये उस कमी को पूरा कर लेते हैं रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं उनको खाकर, ठीक है। और 10 महीने तक ये अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं बिना पानी पिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो There are 2 different kinds of camel. 2 तरह के कैमल्स होते हैं। One known as the dromedary, एक को हम dromedary कहते हैं, has only a single hump, जिसका सिर्फ एक कुबड़ होता है। कुबड़ जो उठा हुआ हिस्सा होता है पीठ पर, उसको बोलते हैं। The other is called a Bactrian camel and has 2 humps. और एक Bactrian camel होता है जिसके 2 कुब होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। ये पीठ पर 2 जगह से उठा हुआ है, तो ये है, ठीक है। The humps help the animal to survive the desert. जो humps होते हैं, जो कुबड़ होते हैं, वो रेगिस्तान में इन जानवरों को यानी कि कैमल को अपने आप को ज़िंदा रखने में मदद करते हैं बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। और एक स्टोरेज कंटेनर्स की तरह, जिसमें कि किसी चीज़ को इकट्ठा कर सकते हैं, वैसे ये एक्ट करते हैं, उस तरह से है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन ये पानी को स्टोर नहीं करते। जो पानी पीते हैं उसको ये कूब में स्टोर नहीं करते। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसा कि ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं कि जो ऊँट है वो पानी को पी लेते हैं और पानी को पीकर उसको कूब में स्टोर कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। दे आर फुल ऑफ फैट। जो कूब होते हैं वो फैट से भरे हुए होते हैं। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कैर्स। और ये जो फैट होता है ये कैमल्स को पोषित करता है, पोषण देता है, ज़िंदा रखता है जब उसको खाना नहीं मिलता, खाने की कमी होती है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर कई दिनों तक उसको खाने के लिए नहीं मिलता, देयर हम्प्स श्रिंक, उनके जो हम्प होते हैं, जो कुबड़ होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। एज फैट इज़ यूज्ड अप, क्यों? क्योंकि जो फैट है जो कुबड़ में पहले से स्टोर था, उसको जो कैमल है वो यूज़ कर लेता है, क्योंकि उसको लंबे टाइम तक खाना नहीं मिला खाने के लिए, है ना। Their humps shrink as the fat is used up. There are many other ways in which camels are adopted to desert life. और भी ऐसे कई तरीके हैं जिससे कि जो कैमल्स हैं वो ज़िंदा रह सकते हैं। उन्होंने अपने आप को आदी बना लिया है रेगिस्तान में रहने का, वहाँ के जीवन को जीने का, उन कठिन परिस्थितियों में रहने का। Their mouths are so tough. उनका जो माउस होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, है ना। That even the sharp thorn cannot pierce through. इतने शार्प होते हैं कि मजबूत होते हैं कि जो कांटे होते हैं ना, जो रेगिस्तान में कांटे वाली जो वनस्पति मिलती है उसको जब वो खाते हैं तो वो भी उसके मुंह में
चुभते नहीं हैं, उसको काटते नहीं हैं, चीरते नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर डेजर्ट एनिमल्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।